भागलपुर के नौगछिया के गोपालपुर में गंगा ने देर शाम जबरदस्त तबाही मचाई। लाखों की आबादी की सुरक्षा करने वाला बांध ध्वस्त हो गया। बांध की चौड़ाई का 80% तक हिस्सा पानी में समा गया। जिस बांध पर हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वह बांध देखते ही देखते टूट गया। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले पिछले साल भी यही हाल हुआ था। पूरे इलाके का मंजर भयावह हो चुका है। गोपालपुर तिनटंगा रिंग बांध पर बने कई फूस के घर गंगा में समा गए। यहाँ पर रह रहे हजारों की आबादी पलायन कर रही है। लोगों ने अपने आशियाने को अपने आंखों के सामने तबाह होते हुए देखा। पूरे इलाके को अधिकारियों द्वारा फिलहाल खाली कराया जा रहा है। बांध टूटते ही अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि यह बांध अगर पूरी तरह टूट जाता तो हजारों की जगह लाखों की आबादी प्रभावित होती। गोपालपुर प्रखंड और रंगरा प्रखंड का बड़ा भूभाग प्रभावित हुआ है, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। पिछले साल इस बांध का स्पर संख्या 7 और 8 के बीच का हिस्सा ध्वस्त हुआ था और इस बार 8 से 9 के बीच का हिस्सा ध्वस्त हुआ है। पिछले साल ध्वस्त हुए हिस्से को इस साल 38 करोड़ की लागत से दुरुस्त कराया गया था। हर साल इस बांध पर करोड़ों रुपए फूंके जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह पैसा कहां चला जाता है। उन करोड़ों रुपयों का असर क्यों नहीं दिखाई देता। अब अगर बांध टूटा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। लोगों ने जल संसाधन विभाग को लूट का अड्डा बताया। गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल ने भी कहा कि जल संसाधन विभाग लोगों को लूटती है और कुछ ही घंटों बाद इस बात का उदाहरण भी सामने आ गया। पीड़ित उषा देवी ने बताया कि स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है। कटाव अचानक से हुआ है और ढेरों सामान देखते ही देखते गंगा नदी में समा गया। बहुत स्थिति खराब है सर, कोई व्यवस्था नहीं है, दिन भर भूखले हैं, कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ सामान है सब धरल, और सब गंगा जी में चल गया, मशीन चल गया, कुट्टी काटने वाला, 2-3 दिन को ड्रम चल गया गंगा जी में, मगर 3-4 गो थिबला। कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं है, वहाँ छे बैठ लो। कहाँ जेबे? कटाव कैसे हुआ? कटा तो बोल्डर वंचना घर चले वंचना बुलबुल छोड़ लगा, बस तुरंत हस्ती लड़के धरी किनार पर। काय नंबर है? हां काय नंबर? वो 8-9 के बीच में। 9 नंबर। हाँ। अभी तो सब कहाँ जेबे? कहाँ जेबे? कहीं व्यवस्था नहीं छे जाके, कहाँ जेबे? कहीं जमीन हमरा सबके नहीं जा, कहीं हाथ नहीं जा, नहीं मिललो छे, नहीं इंदिरा आवास में जमीन कुछ मिलले नहीं छे हमरा सनी का। जिला परिषद सदस्य ने बताया कि बांध टूटने का असली वजह अतिक्रमण है। इसी के साथ साथ उन्होंने एसडीओ सहित स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलजुल कर काम नहीं कर रहा और मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। नहीं, बांध तो लगभग कटने के कगार पे है और कट ही जाएगा 1-8 घंटा में। अभी हजारों की संख्या में वहाँ पे अतिक्रमण है और हमको लगता है कि पिछले बार से प्रशासन ने सबक नहीं लिया। पिछले बार भी अतिक्रमण के कारण ही बांध टूटा, इस बार भी अतिक्रमण के कारण ही बांध टूटेगा और बहुत बड़ी त्रासदी होगी क्षेत्र में। कितना हिस्सा कटा है सामने? लगभग 500 मीटर में कट चुका है, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, सिर्फ पानी इस पार नहीं आया, वो भी हमको लगता है आ ही जाएगा। एक बोरा भी नहीं डाला गया है, क्योंकि इतना ना आबादी है, जानवर है, सामान लोग खाली नहीं कर पा रहे हैं। पिछली बार भी टूटा था यही बांध। हाँ, इस बार तो जलस्तर ज्यादा है। हाँ, इस बार ज्यादा है और पहले से गंगा फुल है। दोनों तरफ, इधर धार है उसमें भी पानी फुल है, रंगरा वाले धार में भी पानी फुल है। तो हमको लगता है कि रंगरा का बहुत बड़ा एरिया और गोपालपुर का एरिया इससे बार प्रभावित। कौन बांध टूट रहा है? यही है इस्माइलपुर से बिनटोली, 8 और 9 के बीच। पिछले बार भी 8 और 9 के बीच ही कटा था, लेकिन इस बार उससे थोड़ा डाउन साइड में कट रहा है, 7-8 के बीच में। स्थानीय प्रशासन कुछ नहीं, मूक दर्शक है। हमको तो लगता है एसडीओ साहब एक बार भी नहीं आके देखे होंगे कि बांध पे क्या आबादी है क्या नहीं है। हमको तो ये नौगछिया की स्थिति ये लग रही है कि एसडीओ जब से आए हैं एक बार भी जनप्रतिनिधि के साथ बैठक भी नहीं कर पाए हैं। और एक होता है कि सजेशन लिया जाए जनप्रतिनिधियों से भी, वो भी कुछ कार्य करने का काम नहीं कर रहे हैं। गोपालपुर के अंचलाधिकारी रोशन कुमार ने बताया कि लोगों को हटाकर सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है और प्रभावित लोगों के लिए फिलहाल सामुदायिक केंद्रों पर रहने की व्यवस्था की जा रही है। आज 11 तारीख है और 15 अगस्त से पहले ही ये सूचना जो मिली है आज हम लोगों को, तो हम लोग अभी स्थल पे पहुंचे हैं जहां पर बिंद टोली इस्माइलपुर जो बांध है उसका 8 और 9 नंबर जो स्पर है उसके बीच जो है दरार उत्पन्न हुआ है दोपहर में ही तकरीबन 2 बजे के आसपास।
इसके उपरांत सारे पुलिस फोर्स, सारा प्रशासन, साथ में डीडीसी महोदय भागलपुर और नगरचिया के एसडीओ साहब भी यहाँ पे आए और उन लोग भी उनकी उपस्थिति में भी ये देखा गया कि लगातार धीरे धीरे बांध जो है कटाव हो रहा था और लोगों को यहाँ से हटाया गया है। अपने अपने जगहों पे लोग यहाँ से हट गए हैं और अभी लगातार यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण के द्वारा रीस्टोरेशन का काम भी चल रहा है। साथ ही प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जो भी कटाव पीड़ित हैं, जिनको भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए हमने किचन का भी व्यवस्था किया है। सामुदायिक रसोई केंद्र 3 टंगा में 3 जगह पे चलाई जा रही है और महिपाल विद्यालय के पास, हवा महल एवं आजादपुर में। लोग पैनिक भी हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जाहिर है कि ऐसी स्थिति में लोग पैनिक होते ही हैं, तो वैसी स्थिति में हमने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि उनके लिए सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका हम जरूर उसके लिए पूर्ण करेंगे। बिहार में इन दिनों गंगा समेत कई नदियां अपने जलस्तर से ऊपर बह रही हैं, जिससे कई इलाकों में बाढ़ और कटाव से लोग परेशान हो रहे हैं। एक तरफ जहां लोगों का घर कटाव में चला जा रहा है, वहीं कई लोगों का घर बाढ़ में पूरी तरीके से डूब चुका है। अब जरूरत यह है कि सरकार लोगों की इन परेशानियों पर ध्यान दे और जल्द ही राहत सामग्री मुहैया कराए। इसी के साथ साथ बांध की मरम्मत में करोड़ों रुपए लगने के बावजूद टूटने की जांच करें। TV9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।